TV11 के उर्दू खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद हबीब। पिछले 3 दिन पहले आदिलाबाद से ताल्लुक रखने वाले वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर इब्राहिम हैदराबाद के वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर तेलंगाना रियासत के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से मुलाकात करने आए थे। उस दरमियान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम और वक्फ बोर्ड के आदिलाबाद के इंस्पेक्टर के बीच में बहस हुई। उसके बाद बरहम गुस्से से आते हुए तेलंगाना रियासत के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने बेरहमी से वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर इब्राहिम के ऊपर हमला किया, मारा है और उसके साथ साथ उन्हें बदतमीजी से पेश आके गाली गलौज दिए। ये वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर आदिलाबाद का इल्जाम था। इसकी इत्तला मिलते ही मीडिया में जैसे ही आया, उसी तरह से हल्के खैरताबाद से आम आदमी पार्टी के कॉन्टेस्ट MLA मोहम्मद अब्दुल माजिद और आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने आज वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर जाकर मोहम्मद सलीम जो तेलंगाना रियासत के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उनके खिलाफ बहुत ही बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। इस चीज की इत्तला मिलते ही आबिद पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई है। बादअज़ा आम आदमी पार्टी के कॉन्टेस्ट MLA मोहम्मद अब्दुल और उसके साथ मजीद और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के मेंबर्स ने कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना रियासत के वक्फ बोर्ड के CEO से बातचीत करते हुए एक मेमोरेंडम दिया और उन्होंने बादअज़ा मीडिया से बातचीत करते हुए इस चीज का खुलासा किया है कि तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर फौरी ऐसे वक्फ बोर्ड चेयरमैन जो तेलंगाना रियासत के मोहम्मद सलीम है, उनको वो पोस्ट पे से हटाए, क्योंकि ये हाल ही में कई लोगों के ऊपर गाली गलौज करना और हमला करना उनके लिए ये आम बात हो गई है। अब देखना ये चाहिए कि तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर KCR तेलंगाना रियासत के वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नजरअंदाज करेंगे। यह ऐसा है तो वक्फ बोर्ड के तेलंगाना रियासत के चेयरमैन ने TV11 से बातचीत करते हुए कहा है कि बेबुनियाद इल्जाम है, आदिलाबाद के वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर इब्राहिम का बेबुनियाद इल्जाम है। उनका कहना यह है गैर जरूरी लोग जलकर और थोड़े लोग एक मुहिम बनाकर उनको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो, अब देखना ये चाहिए कि ये तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर इस चीज के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं मोहम्मद सलीम के खिलाफ। TV11 न्यूज हैदराबाद। इंचार्ज आम आदमी पार्टी खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, हमारे CM साहब को क्या मजबूरी थी जो ऐसे जाहिल शख्स को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाया है। हम CM साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये शख्स को इमीडिएट बेदखल कर दे, वरना ये एहतजाज एक ना एक तरीके से करते रहेंगे। क्यों आज एक सैयद इब्राहिम बोल के इंस्पेक्टर पे हाथ उठाया गया, कल दूसरे इंस्पेक्टर पे हाथ उठाया जाएगा, कल और कई मुलाजिमों पे हाथ उठाया जाएगा। इसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। आज हुकूमत से हम गुजारिश कर रहे हैं कि जो कई लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की अल्लाह मल्लाया पोशिया काबिज है, वो क्यों ना गरीब आवाम को दे। गरीब आवाम मुसलमान है, हम मुसलमान ये चाह रहे हैं कि उसमें कुछ हिस्सा हमारे गरीब हिंदू को दे। लेकिन वहां पर जो है सो बड़ा बड़ा एक सौदागर बैठा हुआ है। मस्जिद की जो 400-400 500 एकड़ अराजी है, वो अराजी में जो है ना खाली मस्जिद पे एक हद तक बंदिश कर दिया गया। उसके बाद कई जो है सो बड़े बड़े फैक्ट्रीज आए। क्यों ये गरीब आवाम नहीं दिख रही हमारे आपके CM साहब को? अभी जो आप बात करके CM साहब हमारे को बुलाए हैं, बुला के बात करें कि हम जो है ना बिल्कुल साफ है, हम बिल्कुल साफ सुथरा काम कर रहे हैं। 70 साल से हमारे को दिख रहा है बिल्कुल साफ सुथरा काम कर रहे हैं। इससे पहले भी 2 साल सलीम साहब चेयरमैन रहे तेलुगु देशम पीरियड में, उससे भी CM साहब वाबस्ता है। वो भी जो है तो मालूमात थे CM साहब को, आखिर क्या वजह थी CM साहब इनको फिर चेयरमैनशिप पे बनाए। और इन्होंने हमारे को बोला कि इब्राहिम साहब बिल्कुल गलत है, गलत बयान करे, गलत बोले हैं। तो हम सलीम साहब से बोले कि हाँ साहब बिल्कुल बयान गलत करे होंगे, जो भी करें आप भी जो है ना उनको एक कंप्लेंट करना था, पुलिस में कंप्लेंट करना था, खुद कानून अपने हाथ में नहीं लेना था। क्यों आप बदला लेने की बात कर रहे हैं? हमारे सामने पूरे ग्रुप के सामने बोले हम बदला लेंगे इनसे। ऐसे बदला लेने वाले को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए। आज ये होम मिनिस्टर को कह रहे हैं, कौन होम मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर को कह रहे हैं, कौन चीफ मिनिस्टर? ये पैसा देके मैं कुर्सी पे बैठा बोल के वक्फ बोर्ड के कई ऐसे लोग हैं जो हमारे को सुनने में आ रहा है, ये पैसा देके मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ। क्या हमारी हुकूमत
इतनी मजबूर हो गई कि एक छोटे मोटे आदमी से पैसा लेके जो है तो चेयरमैनशिप दिया जा रहा है। और आप लोगों ने सब देखा है कि जिस जो बेकसूर हैं उसको कसूरवार ठहराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी जब तक इंक्वायरी नहीं करी किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाती। हो सकता सीओ साहब भी सही बोल रहे, हो सकता चेयरमैन साहब भी सही बोल रहा, हो सकता सैयद इब्राहिम साहब भी सही बोल रहे। जो कसूरवार है, हमारा डिमांड ये है कि उसको आप इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करके केस को फास्ट ट्रैक पे लेके आए कि आप उसको सजा दो। 6 महीने से उसको सस्पेंड करके रखने का क्या मतलब? जो आदमी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, 70 साल में कोई नहीं पहुँचाया, आज उसने वो करके दिखाया। जिसका उसका काम देख के हम लोग इधर आए हुए हैं। यहाँ पे जो है ना हम एक्नॉलेजमेंट दे चुके हैं और वक्त की ज़मीन इतनी है कि चेयरमैन साहब बोले कि हम फलाना कॉलेज बना देंगे, ये बना देंगे, अच्छी बात है। एक चौकीदार भी अपने बहुत सारे वादे करे जो सेंट्रल में बैठे हुए हैं मोदी जी। और यहाँ पे भी जो है ना वक्फ बोर्ड ऑलरेडी तबाह हो चुका है। क्या वक्फ बोर्ड में कोई पढ़े लिखे आदमी नहीं मिले क्या सीएम साहब को भी? कि मेरा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से अदबन एक रिक्वेस्ट है कि जो पढ़ा लिखा अगर हिंदू भाई भी हो तो उसको भी ये पोस्ट दिया जाए। मेरी ये भी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से। इसमें मुस्लिम को बोल के देने की जरूरत भी नहीं है। जो काबिल इंसान हो, जो वक्त के प्रॉपर्टीज़ को चला सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको भी दे सकते हैं। और वक्त की ज़मीन जो है ना हमारे बड़े बुजुर्गों की ज़मीन है। इसमें जो बेघर है उनको ये सोचना चाहिए था उनको पहले घर दिया जाए, 100 गज, 50 गज, 60 गज, 80 गज। और मैं आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा जहाँ भी जिसको बेघर है वो वक्त प्रॉपर्टी जहाँ भी है हमको इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म करने के बाद आम आदमी पार्टी उनको फुलफिल सपोर्ट करेंगी, वहाँ पे अपना घर बना सकता है जाके हो। शुक्रिया। हम यहाँ पर चेयरमैन पहले भी थे, अभी भी है, 2001 से 4 तक भी था मैं। अभी चेयरमैन की हैसियत से जो है यहाँ पर हम बैठे, जिस दिन भी बैठे हम अल्लाह को आज़िम नाज़िर जान के वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे बोल के बैठे हम। हमारी नॉलेज में जितने प्रॉपर्टियां आए हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज आलमगीर मस्जिद जो है हाईटेक सिटी के पास जो मस्जिद है जो 70 साल से बंद थी वहां पर, आज उसको भी हम आबाद कर रहे हैं कब्जा लेके जो है। अब दूसरी चीज जो है और एक गोलकुंडा किले के पास जो मस्जिद थी 100 साल से वहां पर पी के शराब पी के बॉटला फेंक रहे थे, वहां पर भी जो है ना कार्बन कॉन्सेंसी में आता हो, वो भी मस्जिद को जो है करीब 100 साल से बंद की मस्जिद हो। आलमगीर के जमाने से अपने कुली कुतुब शाह के दौर से जो है ना बंद पड़ी हुई थी, तो इंशाल्लाह उसको भी हम आबाद कर रहे हैं। ऐसे कई चीजों को जो है चोटपल की तरफ भी आबाद कर रहे हैं हम। ऐसा और भी मस्जिदों को हम जहां जहां भी है उसको ये करते हुए जो है लैंड्स को प्रोटेक्ट करते हुए, कब्जों से हटाते हुए जो है, और सीरियस बड़े से बड़े एडवोकेटों को रख के हम लोग जमीन को जो है ना वक्फ की कैसा प्रोटेक्ट करना बोल के हम लोग सीओ वगैरह हमारा बोर्ड हम लोग मिलके जो है ना सीरियसली जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। दूसरी चीज, कुछ बदमाशा जो है ना मिलके चेयरमैन को कैसा बदनाम करना बोल के जो है कुछ लोगों को ले लेके जो है हवारियों को लेके, और कोई जो जाती अपनी दुश्मनी जो है जलसी रख के जो है ना कुछ भी जो है ना चढ़ा के किसको भी, अब उसको इब्राहिम को भी चढ़ा के जो है ना मेरे खिलाफ में जो है ना ऐसा वर्गल लैंग्वेज यूज करा के टैगरी करके मेरे होटल में घुस के जो है ना आके ये करके, मतलब यहाँ पर कैसा करते हैं, यहाँ पर इसको करो, इसको सस्पेंड करें हम, क्योंकि 2 एकड़ जमीन जो है निर्मल में जो है ना एनओसी दे दिया है इन्हें, वक्फ की नहीं है बोल के, वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं है बोल के दे दिए। जो पैसा देते वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है बोल के, तो उसको हम जो है ना एक्शन लेके उसको सस्पेंड करें, उसको वक्फ बोर्ड की तरफ से सस्पेंड करे बाद उन्हें जो है ना पैरवियां करके उधर से फोन इधर से फोन, हर एक के बड़े बड़े लोगों के फोना करा के, तो बड़े लोग भी चोरों को कैसा साथ देते, वक्फ प्रॉपर्टी को डैमेज कैसा करते, कोई भी रहता हूं मैं 50 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने, 1 लाख आदमी को भी रहता हूँ, वही बात करेंगे हम, क्योंकि हम अल्लाह से डरना है, हम किसी से नहीं डरते हम, समझे आप। ऐसे बहुत चीजों को देखो मैं, समझे आप, मैं आज से नहीं, मैं भी जो है 13 साल की उम्र से बिजनेस पॉलिटिक्स एक साथ चल रहा हूँ मैं किसी से डरता नहीं सिवाय अल्लाह के, मैं अकेला निकलता हूँ, सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है हमारे को, मगर ये चीजें गलत को गलत बर्दाश्त तो नहीं कर सकते हम। तो उसको कई बार समझाया, उसको 15-20 बार यहाँ भी चंबर में घुस के आके जो ना 2-4 स्टाफ को लेके, टाइगरों को ले लेके आके, नहीं ये करो सो करो बोल के इन्फ्लुएंस डाले तो हम करेंगे क्या, उसको टॉप सेक्शन कैसा करते हैं, उसको रिलीज कैसा करते हैं, आज ये स्टाफ करा कल दूसरा स्टाफ शुरू कर देता, पूरा स्टाफ ही शुरू कर देगा एनओसियां देने का, तो वक्फ प्रॉपर्टी कहां से रहेंगी। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, ऑलवेज वक्फ रहती हो, क़यामत तक वक्फ रहती है, उसको
एनओसी देने का ना सीओ को पावर है, ना चेयरमैन को है, ना बोर्ड को है, ना गवर्नमेंट को है। वो जो वफ करके गए ना, वो उन लोगों को, वो बेचारे आज खबर में है वो लोग, तो उन लोगों से लेना पड़ता फिर एनओसी, वफ जो करके गया उससे। तो ये चीज गलत है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई भी रहने दो, कानूनी कार्रवाई करेंगे पूरी। हम ये चीज को जो है ना, ये रिस्टेट करो बोल तो हम करने वाले नहीं है। जहां जाना है जाने दो, मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी मैं नहीं छोड़ता हूँ किसको भी, क्योंकि गलत काम को तो गलत है ये। ऐसे धरने कर लो या कुछ भी करो, ऐसा हम कुछ डरने का नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो गलत काम हुआ गलत हुआ है। इससे पहले भी एनओसी गलत हुआ तो हम आबिड्स पीएस में केस बुक करें, और अभी भी आबिड्स पीएस में केस बुक कराऊं मैं इसका, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी को जो है ना, ऐसा है कि कुछ छोड़ते रहेंगे तो जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी पूरी साफ हो जाएगी, ऐसी फिर वक्फ रहने का सवाल ही नहीं है यहाँ पर। किसके नाम पे केस बुक करें? समझे आप, जो करो समझे आप, वो आपको तो मैं बोला जाओ यहाँ से बोल के समझा के कई बार भी जा, मेरी होटल में आके भी जो ना लोगों को लेके बैठ जाना, जलील और लोगों कैसा बैठ। नाज़रीन, ये थे आज की उर्दू खबरें। तेलुगु और उर्दू खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पॉलिटिकल पंच और क्राइम न्यूज के लिए और खुसूसी प्रोग्राम के लिए देखते ही रहिए TV11। मैं हूं सैयद हबीब, मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।